नमस्कार, पहाड़ प्रभात देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कौशल सेठ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर जारी है। 23 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग ने। देहरादून, हरिद्वार और टिहरी में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही पौड़ी, नैनीताल और अल्मोड़ा में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बारिश से कई सड़कें, कई जगह भूस्खलन हुआ है। आपदा प्रबंधन विभाग और एसडीआरएफ को अलर्ट पर रखा गया है। तो उत्तराखंड से अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं जहां बारिश का कहर देखने को मिला है। 23 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की ओर से। देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल और अल्मोड़ा में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बारिश की वजह से कई सड़कें धंस गई हैं, कई जगह भूस्खलन हुआ है। उत्तराखंड में लगातार आफत की बारिश जारी है। वहीं मौसम विभाग के 72 घंटे के अलर्ट के बाद और ज़्यादा दिक्कतें सामने आ रही हैं। पहाड़ों से लेकर मैदान तक बारिश का सिलसिला जारी है। आप देखेंगे मैं इस वक्त राजधानी देहरादून में खड़ा हूं, लेकिन यहां पर भी जम के बारिश हो रही है। और झमाझम बारिश से जहां एक और गर्मी से तो निजात मिली है, लेकिन वहीं अगर पहाड़ों की बात करें तो लगातार भूस्खलन की वहां पर तमाम घटनाएं सामने आ रही हैं। और वहीं मैदानी इलाकों में भी लगातार इस तरीके की घटनाएं हैं। उत्तराखंड की बात करें तो कई सड़क मार्ग अवरुद्ध हो चुके हैं। इसके साथ ही पहाड़ों में कई जगह भूस्खलन से कई जो है, चाहे घरों की बात करें या फिर सड़कों की बात करें, वो भी टूटे हुए हैं। ऐसे में मौसम विभाग की माने तो अगले 72 घंटे और ज़्यादा भारी हैं उत्तराखंड पे, जिसमें लगभग 8 से 10 ज़िलों में मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। ऐसे में आपदा प्रबंधन तंत्र को भी अलर्ट पर रखा गया है कि वो भारी बारिश के चलते तुरंत रेस्क्यू काम जारी रखें। इसके साथ ही एसडीआरएफ का जो डिप्लॉयमेंट किया गया था, एसडीआरएफ के जवान भी लगातार तैनात हैं और आपदा के लिहाज से जो संवेदनशील जिले हैं और ऐसे इलाके हैं वहाँ पर लगातार निगरानी कर रहे हैं। इसके साथ ही जो भी सड़क मार्ग अवरुद्ध हैं उन मार्गों को खोलने का भी लगातार काम किया जा रहा है। यानी कि कह सकते हैं कि अभी 23 जुलाई तक प्रदेश में इसी तरीके के हालात बने रहेंगे। लगातार बारिश की जो संभावना है वो चलती रहेगी और जो 8 से 10 ज़िले हैं उनमें भारी बारिश का जो अलर्ट है उसको देखते हुए लोगों को भी सतर्क रहने की सलाह मौसम विभाग ने दी है। अपने सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ रवि कैंतुरा, एबीपी गंगा, देहरादून। तो भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है पूरे उत्तराखंड में। ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से हमारे संवाददाता रवि कैंतुरा हमारे साथ जुड़ गए, उनसे समझते हैं। रवि, जिस तरह से उत्तराखंड में जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, लगातार मौसम का कहर जारी है, बारिश का कहर जारी है, भूस्खलन की तस्वीरें आम हो गई हैं, पिथौरागढ़ में जो हुआ वो सबके सामने है। ऐसे में जो व्यवस्था है, जो एनडीआरएफ है या फिर एसडीआरएफ है या आपदा प्रबंधन विभाग है, कितना अलर्ट है और क्या दावा किया जा रहा है कि मुश्किल हालातों से निपटा जा सकेगा? देखिए कौशल, क्योंकि उत्तराखंड जो आपदा के लिहाज से बेहद संवेदनशील माना जाता है, यहाँ के कई ऐसे पहाड़ी ज़िले हैं जहाँ पर जैसे ही मानसून का सीज़न सक्रिय होता है तो उसके बाद इस तरीके की घटनाएं यहाँ पर आम हो जाती हैं। और मैदानी ज़िलों की अगर बात करें तो यहाँ पर जल भराव की समस्या है, तो पूरा जीवन अस्त व्यस्त रहता है। और ऐसा ही इस वक्त भी कुछ देखने को मिल रहा है। इस बार भी मानसून अपने चरम पर है और जीवन लगातार अस्त व्यस्त है। हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पिथौरागढ़ की अगर बात करें तो वहाँ पर एक बड़ी घटना हुई है। इसी से पहले हमने देहरादून में दिखाया था कि एक मकान जो है ज़मींदोज़ हो गया था। तो इस जो एक तरीके की प्राकृतिक आपदा का ये वक्त होता है पूरा उत्तराखंड में, जो मानसून का सीज़न है, तो इसी के चलते अगर बात करें तो लगभग 11 ज़िले हैं जहां पर पूरी तरीके से अलर्ट पर रखा गया है। तो पूरे प्रदेश में बारिश का अलर्ट है। अब कल तक का जो दिन है, कल तक भारी बारिश का अलर्ट है, लेकिन उसके बाद भी मौसम साफ नहीं रहेगा। उसके बाद भी लगातार बारिश का सिलसिला जो है उत्तराखंड में जारी रहेगा। लेकिन अभी जो कल तक है, यानी कि 23 जुलाई तक, ये प्रदेश में सभी को जो है अलर्ट पर रखा गया है। जहाँ तक व्यवस्थाओं की बात है तो जो एसडीआरएफ है वो मोर्चा संभालती है, रेस्क्यू करती है और आवश्यकता पड़ने पर एनडीआरएफ को भी वहाँ पर जो है बुलाया जाता है ताकि रेस्क्यू को जल्द से जल्द किया जा सके। तो ऐसे जगह जो हैं वो एसडीआरएफ के द्वारा पहले ही चिन्हित की जा चुकी होती हैं उत्तराखंड में, जो हर साल जहाँ पर आपदा के लिहाज से बेहद संवेदनशील होता है। तो इसके बहुत नज़दीक जो है एसडीआरएफ का डिप्लॉयमेंट पहले ही कर दिया जाता है, क्योंकि चारधाम यात्रा भी जैसे शुरू होती है उस दौरान से ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं मानसून सीज़न की भी। तो इस बार भी कुछ ऐसा ही है, जैसे जो लगातार जो घटनाएं आ रही हैं उसमें जल्द से जल्द जो है रेस्क्यू किया जा सके। क्योंकि अमूमन ये माना जाता है कि अगर कोई भी घटना होती है, जनहानि की जो घटना, अगर 1 घंटे के भीतर ऐसे लोगों को अस्पताल पहुँचाया जा सके तो घटना जो है कहीं ना कहीं उसमें जो है बहुत ज़्यादा ऐसी संभावना रहती है कि लोगों को बचाया जा सकता है।
तो इसी को देखते हुए ये पूरी तैयारियां की गई हैं। लेकिन जो उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियां हैं, जो हमारे पहाड़ हैं, उन पहाड़ों में अस्पताल काफ़ी दूर हैं, काफ़ी दूर दराज इलाकों में जो है लोग बसे हुए हैं, और इसके साथ ही जो सड़क मार्ग जो अवरुद्ध हो जाते हैं, तो इससे बड़ी चिंताएं और ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि एम्बुलेंस भी किस तरीके से अस्पताल पहुंच सकेगी। तो ये तमाम व्यवस्थाएं हर साल प्रशासन दावा करता है कि वो पूरी तरीके से तैयार हैं, लेकिन हमने देखा कि कई बार अगर पिथौरागढ़ की ही बात करें तो वहाँ पर भी जाने में जो है काफ़ी देरी हुई। इससे जो है सड़क मार्ग अवरुद्ध थे, लोग जो प्रशासन था, जो रेस्क्यू टीम थी, वो समय से वहाँ पर नहीं पहुँच पाए। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं जिस पर कि और ज़्यादा जो है सतर्कता की आवश्यकता है। लेकिन इसके साथ ही मौसम विभाग ने जो यहाँ के लोग हैं उनसे ही अपील की है कि लोग बहुत आवश्यक हो तभी घरों से बाहर निकले, खासतौर पर जिन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है, क्योंकि पहाड़ों में जो महिलाएं हैं वो भी जंगलों पर जाती हैं, उनकी दैनिक दिनचर्या इस तरीके की होती है कि उनको जाना होता है। जरूरत है, हालांकि प्रशासन को भी व्यवस्थाएं और मुकम्मल करने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह का दावा किया जाता है धरातल पर वैसी तस्वीर नजर नहीं आती है। बहुत शुक्रिया रवि आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, बड़कोट से एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली यमुनोत्री नेशनल हाईवे 123 बंद हो गया है। बड़कोट से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली यमुनोत्री नेशनल हाईवे 123 बंद हो गया है। पहाड़ी से बोल्डर गिरने की वजह से रास्ता बंद हो गया है। बड़कोट नौगांव मार्ग पर आवाजाही ठप हो गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बड़कोट की, जहां ये बड़कोट नौगांव मार्ग पर आवाजाही ठप हो गई है। पहाड़ी से बोल्डर गिरे हैं, रास्ते के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। ये दिल्ली यमुनोत्री नेशनल हाईवे 123 है जो मलबा गिरने की वजह से बंद हो गया है। नितिन हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। नितिन, दिल्ली यमुनोत्री हाईवे 123 बंद हो गया है, क्या जानकारी है, कब तक खुलने की संभावना है? देखिए कौशल, जिस तरीके से रात को जो बारिश हुई थी, बारिश के कारण जो है दिल्ली यमुनोत्ती राष्ट्रीय राजमार्ग NH 123 यानी कि जो नौगांव बड़कोट के बीच का ये हिस्सा है, किरसारी खड़ी ये जगह है, जहां करीब सड़क में 20 मीटर मार्ग में पहाड़ी से मलबा और बोल्डर आ गए हैं और मार्ग पूरी तरीके से अब आवाजाही के लिए बंद है। अभी तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कितनी बड़ी तादाद में जो ये मलबा है सड़क पर आया है। इससे पहले ये कभी घटना हुई नहीं थी, लेकिन इसमें कौशल में अभी पिछले दिनों की बात करूं तो ये वो जगह है किसारी खड़, जहां कुछ दिनों पहले ही ग्रामीणों ने अपने गाँव को जाने वाली सड़क की कटिंग का कार्य करवाया था और यही माना जा रहा है कि वो जो कटिंग का कार्य कराया जा रहा था उसको बीच में रुकवा दिया गया। वही मलबा है जो अब पानी के रिसाव यानी कि जो बारिश के पानी के रिसाव के कारण अब सड़क पे आ गया। फिलहाल की अगर स्थिति अगर बताएं तो राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग के जो आला अधिकारी है उनसे भी बातचीत हुई है। 2 JCB मशीन को ऑन स्पॉट वहां पर तैनात कर दिया गया है ताकि वो समय रहते मलबे को हटा दें। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो जो अधिकारी जो तैनात हैं मौके पर, उनका साफ तौर से यही कहना है कि अभी फिलहाल हल्के वाहनों की जो आवाजाही है 4 घंटा इसमें लग सकता है, लेकिन मलबा पूरा कब तक हटाया जा सकता है ये शायद ये कहा जा सकता है कि 4 घंटे से ऊपर का समय इसमें कौशल लग सकता है। जी चलिए ठीक है, आप नजर बनाए रखिए नितिन, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो लगभग 4 घंटे लग सकते हैं इस रास्ते को खोलने में। उधर पिथौरागढ़ के टांगा गांव में भी तबाही का मंजर देखने को मिला, जहां बादल फटने से भयंकर तबाही दिखी। बांगापानी के टांगा गांव में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। घटनास्थल पर क्षेत्रीय विधायक हरीश धामी भी रेस्क्यू में जुटे हैं। लापता ग्रामीणों की तलाश में NDRF के 23 और ITBP के 19, SDRF के 10, राजस्व, PRD और पुलिस संचार विभाग के 85 जवानों के साथ टांगा गांव के लोग रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। यहां रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश के चलते रेस्क्यू करने में परेशानी हो रही है। जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने शासन से राहत बचाव कार्य के लिए एक हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराने की मांग की है। हालांकि अभी तक शासन की ओर से इस मामले में कोई सूचना जिला प्रशासन को नहीं दी गई है। तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टांगा गांव की, 3 शव निकाले गए हैं। दूसरी तस्वीर है 8 लोगों की तलाश अभी भी जारी है। ITBP, SDRF, NDRF के जवान लोगों को तलाशने में, जो लापता हो गए उनको तलाशने में जुटे हुए हैं। और बारिश हो रही है, बारिश के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है। उधर कोटद्वार में बादल फटने से एक रोड बह गई। यहां दुगड्डा नेशनल हाईवे पर बादल फटने से तबाही मच गई और इस सैलाब में एक कार भी बह गई, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई जबकि 2 लोग लापता हो गए, जिनके लिए SDRF टीम ने तलाशी अभियान चलाया। इस घटना की वजह से लंबा जाम भी लग गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कोटद्वार की, जहां बादल फटने से यह तबाही हुई है। पानी का भयंकर रूप देख सकते हैं। एक कार इस पानी में बह गई, जिसमें एक कार सवार शख्स की मौत हो गई और 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं।
एसडीआरएफ के जवान लापता लोगों को खोजने में जुटे हुए हैं। उधर डीजीपी अनिल रतूड़ी ने कहा कि पिथौरागढ़ में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और आपदा पीड़ितों की हर संभव मदद की जा रही है। उसमें जिले प्रशासन, जिले की पुलिस, एसडीआरएफ को हमने तत्काल रवाना किया और वहाँ पर जो राहत कार्य है वो वर्तमान में चल रहा है। कल से एसपी और डीएम उस क्षेत्र में कैंप करे हुए हैं, उनसे लगातार हम लोग संपर्क में हैं। ये दुखद है कि कुछ लोग उसमें दब गए हैं, जिनको बाहर निकालने का प्रयास निरंतर वर्तमान में भी चालू है। हरिद्वार में हुई मूसलाधार बारिश के बाद जगह जगह जलभराव हो गया है। सड़कों पर पानी इस कदर भरा कि शहर पानी पानी हो गया। दो तस्वीर आपको दिखाते हैं, उससे पहले आप हरिद्वार की ये तस्वीर देखिए जहां सड़क पर कितना पानी है। दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, हरिद्वार की है और एक रुड़की की है, जहां शहर में किस तरह से जलभराव हुआ है वो आप देख सकते हैं। आम जनजीवन किस तरह से पटरी से उतर गया है। तो सड़क हो या पुलिस थाना, हर कहीं पानी ही पानी नजर आ रहा है। दुकानों में भी पानी भरा हुआ है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हरिद्वार की और रुड़की की। सब कुछ जलमग्न हो गया है। पानी की सही निकासी ना होने की वजह से इस तरह के हालात पैदा होते हैं। वहीं केदारनाथ धाम में भी लगातार बारिश हो रही है। साथ ही भूस्खलन की वजह से केदारनाथ हाईवे बार बार बंद हो रहा है। बारिश का सीधा असर केदारनाथ धाम की यात्रा पर पड़ रहा है। लगातार बारिश से केदारनाथ धाम आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या में भी कमी आई है। वहीं बारिश के कारण केदारनाथ हाईवे पर जगह जगह भूस्खलन का दौर जारी है। हाईवे पर बांसवाड़ा में पहाड़ी से पत्थर के गिरने का सिलसिला जारी है। हाईवे बंद होने से यात्रियों की परेशानियां भी बढ़ रही हैं। तो चारधाम यात्रा पर बारिश का असर देखा जा रहा है। लगातार बारिश और भूस्खलन जारी है। चंपावत में टनकपुर को जोड़ने वाला हाईवे मलबा गिरने की वजह से बाधित है। दरअसल निर्माणाधीन ऑल वेदर रोड के निर्माण की वजह से हाईवे पर मलबा गिर रहा है, जिससे हाईवे बाधित है। बारिश के मौसम में मलबा गिरने की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। और बड़कोट से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। नगर पालिका के 3 वार्ड कंटेनमेंट घोषित किए जा चुके हैं। बड़कोट से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नगर पालिका के 3 वार्ड कंटेनमेंट घोषित किए गए हैं। वार्ड नंबर 1, 3 और 4 को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। यहां 4 दिन में 18 कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं, जिससे हड़कंप मच गया है। बड़कोट से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वार्ड नंबर 1, 3 और 4 को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। 4 दिन में 18 कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। उत्तराखंड में चारधाम और दूसरे 51 मंदिरों के संचालन के लिए बने देवस्थानम बोर्ड के मामले में हाईकोर्ट का फैसला आया है। हाईकोर्ट ने राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका को खारिज कर दिया है। ऐसे में अब तीर्थ पुरोहित सुप्रीम कोर्ट जाने का मन बना चुके हैं। तीर्थ पुरोहितों से जो टकराएगा सर्वनाश हो जाएगा। देवस्थानम बोर्ड को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट का फैसला त्रिवेंद्र सरकार के लिए राहत भरा है। देवस्थानम बोर्ड को लेकर प्रदेश सरकार और तीर्थ पुरोहितों के बीच ठनी हुई है। ऐसे में हाईकोर्ट ने सूबे की त्रिवेंद्र सरकार को एक बड़ी राहत दी है। किसी भी हिंदू राइट्स रिचुअल्स का कोई वायलेशन नहीं है, किसी भी धार्मिक भावनाओं को कोई ठेस नहीं पहुंचाता। ये एक्ट केवल सेकुलर मैनेजमेंट को रेगुलेट करने के लिए है। तो आज कोर्ट ने हमारे आर्गुमेंट्स को एक्सेप्ट कर लिया है और स्वामी जी की पिटीशन को डिसमिस कर दिया है। देवस्थानम एक्ट के विरोध में जिस तरह से तीर्थ पुरोहित सड़क पर उतरे थे, उसके बाद त्रिवेंद्र सरकार बैकफुट पर थी। इस बीच विपक्ष के नेताओं ने तीर्थ पुरोहितों के गुस्से की आग को और भड़का दिया। हमें उम्मीद नहीं थी कि इस प्रकार का निर्णय आएगा, किंतु माननीय न्यायालय का फैसला है और जो ये आज हाईकोर्ट ने निर्णय दिया है, इसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। हमारी सुब्रमण्यम स्वामी जी से भी वार्ता हो गई है और अन्य लोगों से भी हमारी वार्ता हो रही है। और जो फैसला हाईकोर्ट के द्वारा दिया गया उससे हम संतुष्ट नहीं हैं और हम सभी लोग तैयारी करेंगे और हम सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाएंगे। हो सकता है कि माननीय
न्यायालय को समझाने में हम सक्षम न हुए हों कोरोना के कारण, क्योंकि स्वामी जी एक बार गए थे वहाँ पर, दूसरी बार सब वीडियो कॉन्फ्रेंस से बात हुई थी। हालांकि मुख्यमंत्री का कहना है कि देवस्थानम बोर्ड के गठन से चारधाम यात्रा को व्यवस्थित तरीके से संचालित किया जाएगा। हम देवस्थानम बोर्ड के पक्ष में जो आज निर्णय हुआ है उसके लिए हम माननीय न्यायालय का बहुत स्वागत करते हैं, उनके इस निर्णय का। सरकार की जो इच्छा थी चारधाम बोर्ड बनाने के पीछे जो भावनाएं थी उस पर एक तरह से न्यायालय ने मोहर लगाई है और हमने शुरू से ये कहा कि चारधाम देवस्थानम बोर्ड हम आने वाली भविष्य की जो हमारी आवश्यकताएं हैं। उत्तराखंड के चारधाम गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ समेत 51 मंदिर देवस्थानम बोर्ड के दायरे में हैं। इन मंदिरों से जुड़े तीर्थ पुरोहितों को डर इस बात का है कि बोर्ड के गठन से उनके हक हकूक छिन जाएंगे। हालांकि सीएम का कहना है कि प्रदेश सरकार ने तीर्थ पुरोहितों के अधिकारों को ध्यान में रखकर फैसला लिया है। यात्रा कैसे हमारी सुरक्षित हो सकती है, इन सब बातों का ख्याल रखा गया। हमने शुरू से एक बात कही कि जितने भी हमारे पुरोहित समाज है, जो पंडा समाज है, उनके हक हकूक़ों की हम सुरक्षा करेंगे। उससे हम कोई छेड़छाड़ करने वाले नहीं हैं, बल्कि उनके हितों को और कैसे सुरक्षित किया जा सकता है उसका हम लोग निश्चित रूप से ख्याल रखेंगे। देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ तीर्थ पुरोहित लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। गंगोत्री, यमुनोत्री धाम के पुरोहितों ने तो चारधाम यात्रा का संचालन नहीं होने देने तक की चेतावनी दी थी। एक तरफ तीर्थ पुरोहितों का विरोध, इस बीच प्रदेश सरकार अपने फैसले पर अड़ी हुई है। जाहिर है इस मामले के अभी सुलझने के कोई आसार नहीं लग रहे हैं। उत्तरकाशी से दिग्विजय बिष्ट, नैनीताल से कमल जगाती के साथ देहरादून से विनोद कुमार की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। कानपुर कांड के बाद उधम सिंह नगर के एसएसपी दिलीप कुमार सिंह इनामी बदमाशों को लेकर सख्त नजर आ रहे हैं। उन्होंने जिले के वांछित 45 इनामी बदमाशों को सरेंडर के लिए 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा है कि 15 दिन के अंदर आत्मसमर्पण न करने वाले इनामी बदमाशों का एनकाउंटर करने में भी उधम सिंह नगर पुलिस नहीं हिचकेगी। अभी हमने डिसाइड किया है कि इनको हम कल से 45 हमारे इनामी बदमाश है, इसमें एक 10,000 का भी है, एक 20,000 का है और बाकी 2,500, 3,000, 5,000 वाले हैं। इनको मैंने कल से 15 दिन का अल्टीमेटम दे रहा हूँ। 15 दिन में वो संबंधित न्यायालय में सरेंडर हो जाए, थाने में आ जाएं, सर्किल अफसर के पास आ जाएं, पुलिस कार्यालय में आ जाएं, हम आ जाएं, हम उनको बाई जज जो है और जो भी लीगल फॉर्मेलिटी होती है हम उनको जेल भेज देंगे। 15 दिन के बाद अगर नहीं आता है तो फिर पुलिस अपनी ताबड़तोड़ कार्रवाई करेगी और उनकी गिरफ्तारी के संबंध में हम लोग कार्रवाई करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। उत्तराखंड में जिस तरह से तेंदुए के हमले बढ़ रहे हैं उसे लेकर सवाल यह है कि आखिरकार तेंदुए के हमले बढ़े क्यों हैं। इस पर जानकारों का कहना है कि तेंदुए को आदमखोर हम इंसानों ने ही बनाया है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में तेंदुओं की दहशत लंबे समय से है, मगर पिछले कुछ साल के भीतर तेंदुओं के हमले कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगे हैं। मगर बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार तेंदुए क्यों बनते जा रहे हैं आदमखोर। आखिरकार क्या वजह है कि इंसानों से डरने वाले तेंदुए के मन में
इंसानों का डर खत्म होता जा रहा है। आखिरकार वो इंसानों को ही क्यों बना रहे हैं अपना शिकार? पहले इंसानों पर तेंदुए के हमले काफी कम हुआ करते थे। वे इंसानों को कभी खाया नहीं करते थे। तेंदुए इंसानों से हमेशा दूर भागते हैं। लेकिन उत्तराखंड में सिमटते जा रहे जंगल और कम होते जानवरों की वजह से तेंदुए के सामने भोजन का संकट खड़ा हो गया है। तेंदुए के सामने अब सवाल इस बात का है कि आखिरकार वो खाए तो खाए क्या? बाघ के मुकाबले तेंदुआ ज्यादा जुझारू होता है। बदलते हालात में वो खुद को तेजी से बदलता है। तो देखिए, जो लेपर्ड का हैबिटेट है वो कई बार जो ह्यूमन हैबिटेट है उसके साथ मैच करता है, और कई बार ऐसा पाया गया है कि ह्यूमन हैबिटेशन के आसपास लेपर्ड काफ़ी संख्या में पाए जाते हैं। तो ऐसे स्थिति में कई बार कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस रहते हैं, और यही सब कारण है जिसके कारण से कॉन्फ्लिक्ट होता है। खास करके अभी जो ये सीजन है विंटर्स में, खास करके जो एनिमल का मूवमेंट होता है वो बढ़ जाता है, और इस कारण से भी जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसी बदलाव की वजह से तेंदुए इंसान के इतना करीब आने लगे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड के 90% तेंदुए अपने खाने के लिए कुत्तों और मवेशियों को अपना शिकार बनाते हैं। जो पहाड़ के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी है। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार तेंदुआ करे तो क्या करे? उसे भी तो आखिरकार अपना पेट भरना है। जिंदा रहने के लिए उसे भी तो खाना चाहिए। तेंदुआ पेड़ पौधे तो खा नहीं सकता। इसीलिए कहा जा रहा है कि बदलते वक्त के साथ तेंदुआ अपने खाने की आदत बदल रहा है। यही वजह है कि तेंदुआ शिकार की तलाश में इंसानी बस्ती तक पहुंचता है। ऐसे में उसे जो आसान शिकार मिल जाता है वो उस पर झपट पड़ता है। जिंदा रहने के लिए इंसान पर हमला करना शायद उसकी मजबूरी बन गया है। जानकार मानते हैं कि तेंदुए का इंसान पर हमला करना प्रकृति के कानूनों के खिलाफ नहीं है, बल्कि इंसानों के बनाए कानूनों के खिलाफ है। तेंदुआ इंसानों पर हमला उन्हें डराने के लिए नहीं करता, बल्कि खुद को जिंदा रखने के लिए। मगर बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार तेंदुए को आदमखोर बना कौन रहा है? क्या आपने कभी इस बारे में सोचा? ये कड़वी सच्चाई है कि तेंदुए को आदमखोर हम इंसानों ने ही बनाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो फिलहाल पहाड़ प्रभात में इतना ही, लेकिन एबीपी गंगा पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।